बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो डिस्कशन क्या होगा? डिस्कशन ये होगा, देखो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट कैसे आए वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेरा वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट पे क्या व्यू है वो बताऊंगा। तीसरा, वोडाफोन आइडिया के जो रिजल्ट आए उससे स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो बताऊंगा। और चौथा, क्या प्रिकॉशन करनी पड़ेगी जब वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मार्केट में खुलेगा मंडे वाले दिन, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी डिस्कशन होगा। तो अगेन, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो पीडीएफ है इसकी रिजल्ट की वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो जाइए एक बार चेकआउट करिए, अच्छा लगे तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, चेकआउट कर लो। नहीं अच्छा लगे तो चेकआउट कर लो, जब आपकी मर्जी है तो वहाँ से भाई क्विट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर के रिजल्ट की। तो रेवेन्यू देखोगे डाउन हुए हैं 11% के आसपास बाई ऑन बाई। और इसके अलावा अगर क्यू एन क्यू देखोगे तो 3% के आसपास बढ़े हैं। आरपीयू देखोगे तो आरपीयू बढ़ा है, 115 रुपये के आसपास हो गया, जो 109 रुपये था पिछले क्वार्टर में। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर लॉसेस देखोगे तो लॉसेस बढ़े हैं। अगर बाई ऑन बाई लॉसेस देखोगे तो बाई ऑन बाई लॉसेस भी बढ़े हैं, 4,530 करोड़ रुपए के आसपास लॉसेस थे पिछले क्वार्टर में। पिछले साल दिसंबर के क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में, जो इस बार बढ़कर आ गए हैं 7,230 करोड़ के आसपास। और पिछले सितंबर के क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ 7,130 करोड़ के लॉसेस थे, जो 7,230 करोड़ के आसपास बढ़कर हो गए हैं। तो लॉसेस बढ़े हैं बाई ऑन बाई भी और क्यू एन क्यू भी। अगेन बात करेंगे आरपीयू में जो राइज है वो क्यों हुआ है, तो क्यों टैरिफ हाई किए थे उसकी वजह से आरपीयू जो बढ़ा है। और इसके अलावा क्वार्टर फोर में आरपू और बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई जो टैरिफ हाइक किए हैं तो उनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो क्वार्टर फोर में पड़ेगा, तो उससे आरपू और बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखोगे तो जो कुछ हाईलाइट है स्टॉक की वो थोड़ी सी कंपेयर कह रहा हूँ, बात कर लेते हैं उनकी। जो सब्सक्राइबर हैं बहुत तेज़ी से घटे हैं इसके, और जो रेट है सब्सक्राइबर कम होने का 3.4% है, जो कि बहुत बेकार है दिसंबर क्वार्टर में। जो कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर में 2.9% के आसपास था, तो वहाँ से भी ये काफ़ी बेकार है, मतलब खबर कि भाई सब्सक्राइबर इतने तेज़ी से कम हो रहे हैं इनके। इसके अलावा अगर बात करोगे 4G कवरेज की, तो इन्होंने इसको बढ़ाया है 1012 मिलियन इंडियन से बढ़ाकर कर दिया 1015 मिलियन पॉपुलेशन के आसपास में। तो अगेन ये पॉजिटिव चीज़ है। अब रिजल्ट को एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। देखो पहले पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेते हैं। पहला, इन्होंने क्या किया था, हाँ नेटवर्क कवरेज बढ़ाया। चलो ये कहाँ चला गया, नेटवर्क कवरेज बढ़ाया है, ठीक है, पहली पॉजिटिव चीज़। दूसरी पॉजिटिव चीज़ तो यही हो गई थी, सरकार ने भाई इनके एजीआर के ड्यू वो इक्विटी में कन्वर्जन हो गया। तीसरी पॉजिटिव चीज़ ये थी क्या, हाँ भाई आरपू बढ़ा है, ठीक है, और अगले क्वार्टर में और बढ़ सकता है। तो ये तीन पॉजिटिव चीज़। नेगेटिव चीज़, बाई ऑन बाई रेवेन्यू कम हुए हैं, देखोगे लॉसेस बढ़े हैं बाई ऑन बाई भी, क्यू एन क्यू भी, और सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से कम हुए हैं। तो ये सब निगेटिव चीज़ें हैं। अगेन मुझे लगता है ओवरऑल मेरा व्यू है, मुझे तो रिजल्ट कोई खास दिखे नहीं, पर ऐसी उम्मीद भी थी कि ऐसे रिजल्ट आएंगे। पर अगर स्टॉक में देखोगे तो कुछ इतना फैक्टर नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को इसमें गिरावट आ सकती है, और हो सकता है भारी गिरावट आए। अगेन, पर इसका मतलब ये नहीं है ट्रेडिंग बुल ने कह दिया है तो बस मैं शॉर्ट कर दूंगा जाके मंडे वाले दिन, बस अब तो फिर अपना पैसा ही पैसा होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता रखा है जब भी रिजल्ट आते हैं उससे एक दिन पहले और रिजल्ट आने के एक दिन बाद। अब आप कहोगे रिजल्ट आने के एक दिन बाद तो भाई मार्केट ही नहीं खुल रही है, तो शनिवार और संडे 2 दिन तो ये चलेगा, तीसरा दिन खुल रही है तो हम तीसरे दिन तो कर सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब वीकेंड के बाद वही मंडे वाला दिन ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। हमें नहीं पता क्या वॉलेटिलिटी है कि स्टॉक कहाँ जाएगा, कभी कभार ऐसा भी होगा, जस्ट डायल देखा आपने होगा, स्टॉक के रिजल्ट खराब थे और भाई 12% भाग गया था अगले दिन। तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, आप शॉर्ट करने जा रहे हो, पता चला वहाँ ऑपरेटर ने फंसा दिया। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अगेन देखो, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है और रिजल्ट के बाद मुझे लगता है 10 रुपये के आसपास जाता दिख रहा है मुझे, तो ठीक है। तो अगर आपको बहुत पसंद है वोडाफोन आइडिया पैनी स्टॉक, कुछ पैसे आप लगाना चाहते हैं, तो एज ए पैनी स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। नहीं आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते हैं। ऊपर कहीं आपने यहाँ कहीं खरीद लिया था जब ये अभी गिरावट आई थी,
और अगर उस दिन गिरता हुआ आपको दिखे तो आप ऐसे घबराना मत, अरे अब क्या हो गया भाई। देखो ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। यहाँ पे 4 रुपए तक चला गया था क्या, तो उसके बाद 13 रुपए 15 रुपए ऊपर चला गया था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब फिर इसके बाद कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, बस लुट गया बर्बाद। आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, साइकोलॉजी को अपने ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर गिरावट आती है तो कोई बात नहीं। मेरा विजन ही ये था कि वोडाफोन आइडिया में मैंने कुछ पैसे इसलिए लगाए थे कि भाई आने वाले टाइम में, फ्यूचर में 5 साल में 4 साल में ये अच्छा ग्रोथ करके अच्छा मल्टीफोल्ड पैसा करेगा। ऐसा नहीं मैंने लगाया था कि 2 दिन में ये रॉकेट हो जाएगा यहाँ से। अब बस ये तो अब करोड़पति बना देगा टीटीएमएल की तरह, हर दिन 5-5% सर्किट लगेंगे। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगेन देखो मैंने आपको कई बार बता रखा है, लर्निंग आपको लेनी है। तो यहाँ कहीं पे खरीदा था और गिरावट देखे तो भाई लॉस बुक करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब ऊपर आ जाए तब अपने प्रॉफिट में निकल लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, नई एंट्री अगर आपको बहुत पसंद है, मतलब आप पेनी स्टॉक्स में कुछ लगाना चाहते हैं तब। बाकी मुझे तो देखो पसंद नहीं ना, मैं पेनी स्टॉक्स में काम करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपकी नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना तो आपकी मर्जी। इन द एंड यही कहूँगा, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी, ये करनी अपनी है। और आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है वो सब आती हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना।